नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ वारी यूट्यूब चैनल में। कल हमने लॉग के बारे में पढ़ा था कि लॉग का यूज क्यों होता है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि लॉग को हम कब अप्लाई करते हैं, यानी लॉग को अप्लाई करके कब हम डिफाइन वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा लॉग लगाने से डिफाइन वैल्यू ही नहीं प्राप्त होता है, कभी कभी अनडिफाइन भी वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो आज हम वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल तो हमने आपको बताया था कि अगर a के पावर b बराबर n हो तो क्या हो जाएगा, log a के पावर n बराबर b हो जाता है। ये हो जाता है log लगाने पर, आपको पता होगा। तो अब देखिए क्या होता है। log 10 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। log 10 1000 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए वैसे ही अगर हम log 10 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी पर एक ट्रिक हो जाता है, क्या कि log b और इसका ऊपर रहेगा 1 तो हमेशा क्या होता है, 0। log b ऊपर में 1 तो क्या हो जाएगा, हमेशा 0। b कुछ भी हो जाए इसका मान हमेशा ही 0 होगा, यानी कि बेस कुछ भी रहे हमेशा 0 ही मान प्राप्त होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि b का पावर 0 बराबर 1 हो जाता है। क्यों, तो अगर हम b का पावर कुछ भी, किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए log b बराबर 1 हो जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, इसको बाद में हम देखेंगे। इसको मिटाते हैं दोस्तों अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए log का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, log a के पावर b बराबर क्या हो जाता है, log b बटा में log a। बेस कुछ भी रहे, बेस से मतलब नहीं है दोस्तों, बेस हम एक से ही मान लेते हैं, बेस से मतलब नहीं है कोई। तो बेस से तो कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, log b बटा में log a। तो वैसे ही अगर हम ले लें log 1m बराबर क्या हो जाएगा, log m बटा में log 1। और हम बताए थे कि log 1 का मान तो 0 हो जाता है किसी भी केस में, बेस कुछ भी ले तो हमेशा log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m बटा में log 1 बराबर 0। तो इसका मान कुछ निकलेगा दोस्तों, ये तो अनडिफाइन ना हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए log का जैसे देखिए, log x के पावर y x बराबर अगर n हो तो क्या होता है दोस्तों, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए और x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी log डिफाइन होता है। क्यों होता है ये देखिए, log x के पावर y बराबर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर n बराबर y लिख सकते हैं, x के पावर n बराबर y। तो अब देखिए अगर x का मान हम 0 भी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो 0 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, तो अनडिफाइन में चला जाएगा। 0 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तो इसे तो अनडिफाइन में जाने लगेगा।
अनडिफाइन, इसीलिए x का मान कभी भी 0 नहीं लेते हैं और x का मान 1 भी नहीं लेते हैं। ई क्यों, ये भी देखिए दोस्तों, x का मान 1 क्यों नहीं लेते हैं? x का मान 1 क्यों नहीं लेते हैं? जैसे x का पावर n बराबर कितना हो गया y, तो x का मान हम क्यों 1 नहीं लेते हैं? ये देखिए, अगर हम 1 का पावर कुछ भी लें तो आएगा क्या? 1 ही ना आएगा। 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें या 5 लें, कुछ भी लें तो 1 ही ना आएगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में हमारा y है, क्या होगा y, इसका तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, log 1 का पावर n, ये क्या होता है, हमेशा अनडिफाइन। तो इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम y भी हमेशा 0 से बड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब x ही 0 से बड़ा रहेगा, जब x ही 0 से बड़ा रहेगा तो यानी कि एक तो और x एक भी नहीं रहेगा, यानी कि 2 होगा कम से कम। तो 2 भी रहेगा तो 2 का पावर 1 भी अगर लें तो हम क्या हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, यानी कि y तो 0 तो कभी रहेगा नहीं। इसलिए y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों लॉग के डिफाइन करने का फॉर्मूला, इसी पर लॉग डिफाइन करता है। तो हम सबसे मेन इसमें क्या सीखने वाला बात है, ये तभी लॉग डिफाइन करता है। x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए और x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन भी है, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। log 2 x माइनस 5 बोल रहा है कि कब डिफाइन करेगा, x के किस मान के लिए डिफाइन करेगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला यानी कि x माइनस 5, या यहाँ पर क्या है ऊपर वाला y 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि x माइनस 5 क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि x 5 से बड़ा, यानी x 5 से बड़ा रहेगा तभी लॉग डिफाइन करेगा, यानी कि लॉग लग पाएगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये सब लॉग इसी प्रकार डिफाइन करता है। x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कब? जब लॉग x y बराबर n होता है, तभी लॉग डिफाइन करता है या लॉग अप्लाई होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।